आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जो जेनेटिक्स के मेन टॉपिक्स हैं उसमें से बहुत ज़्यादा जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से। जितने सारे जो क्रॉसेस वगैरह हैं या जितने बहुत ज़्यादा जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की। उस डिटेल स्टडी में पहले तो हम देखें कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट और डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो इसमें जब भी हम क्रॉस करवाएंगे एक करेक्टर के बीच में, फॉर एग्जांपल एक करेक्टर है कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, फॉर एग्जांपल, या कैपिटल टी ये है टाल का करेक्टर, और ये स्मॉल टी ये हो गया डार्क। यानी करेक्टर एक है। किसका करेक्टर है ये लेंथ का करेक्टर है। ठीक है, तो करेक्टर होगा लेंथ का, तो उसमें डोमिनेंट करेक्टर होगा टाल और रिसेसिव करेक्टर होगा डार्फ। ठीक है, अब एक करेक्टर के बीच में क्रॉस है, एक करेक्टर के बीच में क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इनके गैमेट्स जब बनाएंगे हम, तो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी बन गया एक गैमेट, ये स्मॉल, ये भी कैपिटल टी, ये दूसरा गैमेट। इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी ये गैमेट्स बन गए। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया F1 जनरेशन, फर्स्ट फ्लायल जनरेशन। अब ये जो क्रॉस है ना, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए पहले ये था कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझे। सिंपली मैंने समझाया है कि भाई इसमें जो एक करेक्टर है, यानी एक करेक्टर लेंथ का, उसमें डोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव, डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो एफ जनरेशन में, F1 जनरेशन में जो आएंगे ये सारे टॉल आएंगे। ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में कैसे करेंगे हम? डायहाइब्रिड क्रॉस में देखें भाई, अब क्या करेंगे हम कि डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? यानी दो करेक्टर्स के बीच में क्रॉस, दो करेक्टर के बीच में क्रॉस होगा। तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कलर में, यानी येलो सीड और ग्रीन, येलो और ग्रीन कलर ले रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद इसमें राउंड, राउंड सीड, उसका रिंकल के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये जो राउंड है ये डोमिनेंट, सॉरी, येलो जो होगा वो डोमिनेंट और ग्रीन जो होगा वो रिसेसिव। यहां पे राउंड जो होगा डोमिनेंट और रिंकल जो होगा वो क्या होगा? रिसेसिव। तो येलो को हम शो करेंगे कैपिटल वाई के साथ, ग्रीन को शो करेंगे स्मॉल वाई के साथ, राउंड को कैपिटल आर के साथ, रिंकल को स्मॉल आर के साथ। तो ये येलो, ये ग्रीन, यानी इनके बीच में ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। अब दूसरा करेक्टर कौन सा होगा? राउंड और रिंकल, राउंड डोमिनेंट, रिंकल क्या होगा? रिसेसिव।
अब इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस पढ़ेंगे डायहाब्रेट में, और देखेंगे कि भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कैसे होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे होता है। तो डायहाब्रेट क्रॉस में हम इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? अब यहां पे पढ़ रहे हैं हम कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये दो करेक्टर हो गए, एक कलर का करेक्टर, एक शेप का करेक्टर। यानी ये हो गया कलर और ये हो गई शेप। ठीक है, यहां पे भी ये रिसेसिव में ये कलर और ये शेप हो गई। अब गैमेट्स बनाए इनके, कैपिटल वाई का इसके साथ कैपिटल आर के साथ एक गैमेट बन गया, ये दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ दूसरा गैमेट बन गया। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे। यहां पे क्या करेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो इसका कैपिटल वाई रखेंगे, इसका रखेंगे पहले स्मॉल वाई, क्योंकि कलर का कलर के साथ रखेंगे। और यहां पे ये कैपिटल आर और यहां से ये स्मॉल आर, ये एक बन गया। दूसरा ये इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दूसरा बन गया। अब ये बन गई F1 जनरेशन, फर्स्ट फ्लायर जनरेशन। अब पहली जो जनरेशन होगी यानी ऑफ स्प्रिंग जो होंगे, ये पेरेंट्स और ये ऑफ स्प्रिंग, इनमें जो करेक्टर आएंगे इसे कहेंगे भाई येलो राउंड, और ये भी हो गया येलो राउंड, दोनों येलो राउंड हो गए। अब ये F1 जनरेशन बन गई, F1 जनरेशन में सब डोमिनेंट आ गए। अब F2 जनरेशन हम देखेंगे। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमें करना पड़ता है भाई, F2 जनरेशन के लिए एक फार्मूला है कि 4 पावर n रिप्रेजेंट करता है ट्रेट को, कि भाई करेक्टर कितने हैं इसमें। यानी अगर यहां पे हम दो करेक्टर को क्रॉस करवा रहे हैं तो हम 2 रखेंगे। अगर 4 पावर n है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, तो यानी एक करेक्टर के बीच में क्रॉस था, तो 4 1 इज इक्वल टू 4, तो हम बॉक्स बनाएंगे 4, जिसमें हम गैमेट्स रखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, आपको याद होगा। अब अगर दो करेक्टर के बीच में क्रॉस है, यानी एक कलर का है दूसरा शेप का, इनके बीच में क्रॉस होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 पे पावर देंगे 2, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो अब बॉक्स कितने बनेंगे? 16 बॉक्स बनेंगे, 16 बॉक्स। चलें देखें भाई कि 16 बॉक्स में ये बन गए 16 बॉक्स। 16 बॉक्स तो बन गए। अब इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे हम, कि इसके गैमेट्स बनाएंगे, उसके बाद इसके गैमेट्स बनाएंगे। अब गैमेट्स बनाने का एक बहुत आसान मेथड है। गैमेट्स बनाने पे एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं, तो गैमेट्स बनाने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कैसे समझेंगे? अब इसको खत्म करते हैं। ये हम रखेंगे यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको रख के इसको खत्म करते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखें, अब यहां पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हमने क्रॉस करवाना था, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके गैमेट्स बनाएंगे। अब एक और बात आप याद रख लें कि गैमेट्स पे एमसीक्यूज आते हैं,
गैमेट्स पे एमसीक्यूज आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंडीशन दी गई हो, यानी कहा गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कंडीशन दी गई हो और इससे पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यानी एमसीक्यू में लिखता हूं कि हाउ मेनी डिफरेंट गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहां पे ऑप्शन 1 2 3 4 6। तो मेथड क्या है, कैसे हम मतलब इसको एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे? सिंपल मेथड पावर का भी है, पर सिंपली यहीं पे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये हेट्रोजाइगस है तो याद कर लें हेट्रोजाइगस का 2 रखेंगे हम, यानी अगर हेट्रोजाइगस है तो 2 रखा हमने और इनटू करेंगे, फिर यहां पे क्या है हेट्रोजाइगस 2 रखेंगे इज इक्वल टू 4, यहां पे ऑप्शन टिक करेंगे 4। यानी हेट्रोजाइगस होंगे ना, हेट्रोजाइगस के रखेंगे 2, अगर होमोजाइगस होता तो 1 रखते। फॉर एग्जांपल ये मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि भाई वाकई में ये 4 आ रहे हैं या इससे ज्यादा हो, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले देखें कि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब है कि यहां पे ऑप्शन जो सही होगा वो 4 ऑप्शन सही होगा। चलें अब देखें कि अगर एक होमो हो एक हेट्रो हो, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब कैसे होगा? अब इनको रखेंगे हेट्रोजाइगस के 2 होमोजाइगस का 1 2, गैमेट्स कितने बनेंगे? 2 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब अगर इससे भी ज्यादा हो, भाई इस तरीके से दिया गया हो कि भाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, अब कैसे करेंगे? MCQs हो हाउ मेनी डिफरेंट गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अब ये ऑप्शन, ठीक है, इसमें से तो ऑप्शन ये हो, तो कैसे करेंगे? वही मेथड सिंपल, क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यहां पे ऑप्शन जो रखेंगे हम 8 ऑप्शन आएगा। यानी अगर तीनों हेट्रोजाइगस हो, ठीक है ना। चले अब ऐसे करते हैं हम कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल एस, अब इसका कैसे करेंगे? सेम मेथड, इसका हेट्रोजाइगस से तो 2 रखेंगे, इसका हेट्रोजाइगस से तो 2 रखेंगे, इसका होमोजाइगस से तो 1, कितना आंसर आएगा? 4। अब प्रूव करेंगे कि वाकई में ये 4 आ रहा है, वाकई में ये 8 आ रहा है, या वाकई में ये 4 आएगा, इसको प्रूव करना है पहले। उसके बाद ये बॉक्सेस वाला सीन पढ़ते हैं हम, यानी जो डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 को सेल्फ क्रॉस करने के लिए, ये आप याद रखना कि ये बॉक्सेस बाद में बनाते हैं, पहले गैमेट्स फॉर्मेशन का तरीका क्या है, गैमेट्स कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। चले भाई पहले सॉल्व करते हैं, एक मेथड में आपको बताता हूं सिंपल, जिसके जरिए जितने भी डिफरेंट टाइप्स के अगर इंडिविजुअल दिए गए हों उसके गैमेट्स इजीली बना सकते हैं। तो हम गैमेट्स बनाते हैं किसके? ये जो दिया गया है, ठीक है, इसके गैमेट्स बनाए तो वाकई में 8 आ रहे हैं, 4 भी आ जाएंगे, ये भी 4 आ जाएंगे। पहले इसके गैमेट्स बनाए। गैमेट्स बनाने का एक सिंपलेस्ट मेथड है, कौन सा? कि अगर हम कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, इसके गैमेट्स बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि ये जो पहला है इसको हम सेपरेट करके रखेंगे, यहां पे ये सेपरेट करके रखा हमने। अब ये जो है ना, इसको
कैपिटल वाई को बायफरकेट करें, स्मॉल वाई को बायफरकेट करें। दूसरे वाला जो दिया गया है, यहां पे रखें कैपिटल आर, यहां पे रखें स्मॉल आर, यहां पे रखें कैपिटल आर, यहां पे रखें स्मॉल आर। अब जो लास्ट वाला बचा इसको बायफरकेट करें, यहां से बायफरकेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, ठीक है। अब देखें भाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल एस, फिर से कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल एस, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल एस, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल एस, यानी कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल एस, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल एस, ये भाई बन गए। अब ये जो दूसरा है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल एस, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल एस, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल एस, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, हाँ, ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल एस, और ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल एस। अब देखें भाई, हमने कहा था कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अब देखें 8 गैमेट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब 4 गैमेट्स बनाना तो आसान हो गया, 8 वाला मेथड पढ़े, 4 वाला सिंपली जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें बता दूं आप लोगों को, सिंपल, कौन सी, अगर हमने ये कैपिटल वाई वाला लिख दिया ना, तो नीचे वाले में सिर्फ ये जो कैपिटल वाई, इसको चेंज करके उसकी जगह क्या रखेंगे, स्मॉल वाई, जल्दी हो जाएगा। देखें, हमने कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इस कैपिटल वाई को निकाल के क्या रखेंगे, सिर्फ स्मॉल वाई, बाकी सेम है। देखें, ये भी सिंपल, यानी एक साइड कर लें, दूसरी साइड इजीली हो जाएगी, ये भी एक मेथड है। तो डिफरेंट गैमेट्स का भी एमसीक्यूज आता है कि भाई अगर इसको क्रॉस, यानी इसमें से गैमेट्स जो बनेंगे, तो गैमेट्स में ये कंडीशन, स्मॉल आर की कैपिटल एस के साथ कितने गैमेट्स होंगे, 2 गैमेट्स होंगे, एक स्मॉल वार यानी ये गैमेट है, और एक ये गैमेट, 2 गैमेट बनेंगे, ठीक हो गया। ये है गैमेट फॉर्मेशन। अब इससे भी ज्यादा अगर हो ना, फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहे हैं कि कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, अगर ऐसा हो तो जो लास्ट में बचता जाएगा उसको बायफरकेट करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये कैपिटल एस है ना, यहां पे हम कर सकते हैं ऐसे कि कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, यहां पे कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, फिर से अगर आगे और भी हो तो फिर से बायफरकेट करते जाएंगे। क्लियर? ओके भाई, तो ये हो गया गैमेट्स फॉर्मेशन का मेथड और उसके ये एमसीक्यूज। जर्नली एंट्री टेस्ट में जो आते हैं ना, वो इस तरीके के आते हैं कि भाई ये इंडिविजुअल है, इनमें कितने डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, ये एमसीक्यूज आते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भाई हाउ मेनी डिफरेंट गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो 2 into 2 is equal to 4। ओके, अब ये भाई हेट्रोजाइगस की बेस पे हो गया। अगर होमोजाइगस की बेस पे होगा, यानी हमने ये लिखा है कि 2 into 1 is equal to 2, 2 डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, बायफरकेट किया, बायफरकेट किया। पर यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर होमोजाइगस है तो एक ही रखेंगे हम, हेट्रोजाइगस होते तो बायफरकेट करते हम, ठीक है ना,
बाइफर्केशन का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट है ना, एक साइड दूसरा दूसरी साइड। पर यहां पे तो क्या है, होमो है। जब होमो होगा तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये कितने गैमेट्स बन गए, दो। ये आंसर में दो। ठीक है, क्लियर हो गया। चले भाई, अब गैमेट्स फॉर्मेशन हो गई। अब इसके बाद हम आएंगे फिर अपने वापस टॉपिक पे। ठीक है, कि डायहाइब्रिड में बॉक्सेस जो बनेंगे ना, वो बॉक्स हम कैसे बनाएंगे। चलें अब देखें कि अब आप वीडियो देखना, इसमें मैं बॉक्स बनाऊंगा, पर बॉक्स बनाने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसमें आपको ये बॉक्सेस बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो पहले तो हम बॉक्स बनाना कि कैसे बनते हैं, और टेक्स्ट में भी दिया गया है कि कैसे बनेंगे। पर हम इन बॉक्स के बाद एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसमें ना ये बॉक्स वाला मेथड खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और इजीली हम करेंगे जितने भी एमसीक्यूज होंगे। तो पहले जो हमने पढ़ा कि भाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके गैमेट्स हम बनाएंगे जो मेथड पढ़ा था हमने। पर यहां से हम ऐसे करते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनके भी सेम बनेंगे। तो यहां पे रखेंगे हम इस तरीके से स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि यहां पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे भी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर से ये कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पे इसको इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और यहां पर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे फिर से क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो गया भाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब येलो ग्रीन, येलो राउंड, ये येलो राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है भाई, येलो राउंड। और ये है येलो रिंकल, रेड वाले, येलो रिंकल, येलो रिंकल कितने हैं, 3। उसके बाद ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड ये कितने हैं, 3। और ग्रीन रिंकल कितने हैं भाई, 1। तो रेशो जो आएगा 9:3:3:1।
ये आएगा किसका? F2 जनरेशन का, जिसमें F2 का फार्मूला हमने पढ़ा था 4 पावर n, यानी पॉसिबल मतलब कॉम्बिनेशंस जो होंगे 16 होंगे। बॉक्सेस कितने बनेंगे? 16। चले अब हम देखेंगे कि ये तो एक बहुत बड़ा मेथड हो गया कि अगर कोई भी क्रॉस हमें दिया गया हो तो हम क्या इतने बॉक्सेस बनाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस दिया हो कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस इनटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस, अब ये भाई 4 पावर n 64 बॉक्स बनेंगे। 64 बॉक्स बनेंगे, यहां पे 16 बॉक्स बनेंगे, तो एंट्री टेस्ट में तो इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक समझेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखें भाई, अब ट्रिक ये है कि हमें जो करेक्टर होगा ना, जैसे कलर का करेक्टर है, कलर के करेक्टर को कलर के करेक्टर के साथ क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और शेप के करेक्टर को शेप के साथ क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब देखें भाई, फिनोटाइपिक रेशियो, ये 3 येलो हैं, एक ग्रीन, 3 राउंड है, एक रिंकल है। तो पहले देखेंगे येलो राउंड, तो येलो कितने हैं? 3 इंटू राउंड कितने हैं? 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। येलो रिंकल, येलो कितने हैं? 3, और रिंकल 1 इज इक्वल टू 3। ग्रीन राउंड, ग्रीन कितने हैं? 1 इंटू राउंड 3 इज इक्वल टू 3। एंड ग्रीन रिंकल, ये ग्रीन ये रिंकल, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। भाई ये रेशो आ गया 9331। ये नीड नहीं है कि इसका सारा प्रोसेस गैमेट्स बनाएं, फिर उसके बाद एक एक को क्रॉस करवाएं, बॉक्सेस बनाएं, बॉक्सेस का फार्मूला याद करें, कुछ भी नहीं। सिंपली क्या करना है, जो करेक्टर है उस करेक्टर के साथ क्रॉस करना है, इसको इसके साथ क्रॉस करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया। अब एक और मेथड है भाई इसमें कि भाई एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। चलो ये तो हमने पढ़ा, इसमें एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं एंटी टेस्ट में, विश्व था ना। अब इसमें एक और मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे कि यहां पे पढ़ेंगे कि रेशो जो होगा वो 4 में से 3 येलो, 4 में से 1 ग्रीन, 4 में से 3 राउंड, और 4 में से 1 रिंकल। ठीक है, अब ये जो मेथड्स हैं, इस मेथड के हिसाब से हम करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कह रहा है कि द क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो राउंड बोथ आर हेट्रोजाइगस, क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो राउंड बोथ आर हेट्रोजाइगस। फॉर एग्जांपल क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो राउंड both are heterozygous, आर ऐसे भी आता है, एक और भी आता है कि भाई क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो राउंड एंड बोथ आर हेट्रोजाइगस। इसमें जो क्रॉस होगा येलो राउंड में, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए, समझ लो,
क्रॉस इज मेड बिटवीन येलो राउंड, बोथ आर हेट्रोजाइगस। दूसरा क्या होगा कि व्हेन येलो राउंड आर सेल्फ क्रॉस्ड, both are heterozygous. What is the proportion of yellow wrinkle in F1 generation? उसमें ऑप्शन 1/8, 2/8 और 1/16, D 3/16, E 9/16। अब अगर हमने इस तरीके से क्रॉस करवाया, देखें डायहाइब्रिड क्रॉस दे रहा है, क्रॉस इसने दिया डायहाइब्रिड, और सिर्फ पूछ रहा है एक चीज, कौन सी चीज पूछ रहा है? येलो रिंकल की जो है ना, यानी प्रोपोर्शन येलो रिंकल का कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, येलो राउंड को क्रॉस करवाया, जो पूछ रहा है वो हम करेंगे। मिसाल के तौर पे ये पूछ रहा है कि येलो रिंकल, अब येलो कौन सा है? येलो होगा 3/4 और रिंकल क्या होगा? 1/4। तो इसमें 3/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3, 4 इंटू 4 16, 3/16, यानी ये जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सिंपल मेथड। अब इसमें हम कौन सा देखते जाएंगे भाई, बॉक्सेस बनाएं, बॉक्सेस के बाद एक एक को काउंट करें कि भाई 16 में से कितने आए। तो सिंपल इस तरीके से दूसरा मेथड होगा। पहले हमने रखा था सिर्फ 3 1 3 1, अब हमने क्या रखा है मेथड? 4 में से 3 माने 3/4, 1/4, 3/4, 1/4। इस हिसाब से ये एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी पैटर्न में दूसरा एमसीक्यूज है कि when a cross is made between a tall plant with a yellow seed, यानी इस तरीके से होगा, and a tall plant with a green seed, what is the true regarding the proportion of phenotype of the offspring in F2 generation? अब यहां पे फिनोटाइप की बात कर रहा है। अब क्या डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप भी आता है? बिल्कुल आता है। वो भी एक सिंपलेस्ट मेथड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले हम ये फिनोटाइप के एमसीक्यूज करें। अब इसी टाइप का ये भी एमसीक्यूज है, तो अब ये एमसीक्यूज करेंगे हम। अब देखें, डेटा लिखे हम। यहां पे कह रहा है कि येलो सीड, कैपिटल टी स्मॉल टी, टाल प्लांट विद ग्रीन सीड। पहले कह रहा है कि टाल प्लांट विद येलो सीड, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू एंड टाल प्लांट विद ग्रीन सीड, यानी ये कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया, टाल विद ग्रीन, ऐसा ही है, टाल प्लांट विद ग्रीन सीड। अब इनको क्रॉस करेंगे, प्रोपोर्शन देखेंगे, तो प्रोपोर्शन ऑफ टाल एंड ग्रीन और प्रोपोर्शन ऑफ डार्क एंड ग्रीन इसमें देखेंगे। चलो क्रॉस करें। अब आपको पता है कि हमने करेक्टर को करेक्टर के साथ क्रॉस करवाएंगे, यानी ये लेंथ का करेक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें स्पेस कम है, यहां पे लिख दें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सही है। अब देखें, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको इन दोनों के साथ करेंगे, इसको इन दोनों के साथ करेंगे। अब प्रोपोर्शन के हिसाब से 3/, की फॉर्म में है, 2/, की फॉर्म में है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये फिनोटाइप है 3/4,
4 में से 3 टाल और 1/4 यानी 4 में से 1 डार्फ। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई की होगा और स्मॉल वाई हम ऐसे रखेंगे क्योंकि 4 आएंगे ना भाई। सिंपली करके देखें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इन दोनों को कॉमन एक रखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनमें भी एक रखेंगे कैपिटल स्मॉल वाई। इसका मतलब है कि 1/2 हाफ ऑफ रिजल्ट आएगा। यह बात समझ में आई? जब भी एक मतलब दो एक जैसे हो ना तो उनमें से हम एक रखते हैं कॉमन। तो इस तरीके से यहां पे भी एक कॉमन रखा, यहां पे भी एक कॉमन रखा, ठीक है। अब पहले पूछ रहा है प्रोपोर्शन ऑफ टाल ग्रीन। अब टाल का कितना है 3/4, ग्रीन का कितना है 1/2, 3 into 1 3, 4 into 2 8। इसका आंसर होगा भाई ये। फिर से प्रोपोर्शन ऑफ डार्क ग्रीन, डार्क का कितना है 1/4, 1/4, ग्रीन का कितना है 1/2, 1/2, 1 and 1 1, 2 into 4 8, 1/8। तो ऑप्शन जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी 2 into 4 8, 1 and 1, 3 into 1 3, 4 into 2 8। तो इसी तरीके से जो 4 में से 3, 4 में से 1, इस टाइप के अगर एमसीक्यूज आए तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक दूर दूर तक वो बॉक्सेस वाले के साथ नहीं है। अगर बॉक्सेस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज थे इसमें। और अब इसके बारे में हम जीनोटाइपिक जो है ना टर्म्स के जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, अब वो हम स्टडी करेंगे उसके बारे में, ठीक है।